मेघा। आप लोगों को इंग्लिश शब्द बोलते हैं ना, बहुत कठिन होता है। इंग्लिश सुनते ही घबराहट उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इंग्लिश जानते नहीं हैं, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन क्या है, हम लोग उससे डर जाते हैं कि इंग्लिश है, हम लोग बोल नहीं सकते, हम लोग सीख नहीं सकते, जबकि वो इंग्लिश हमारी बोलचाल की भाषा में होती है। आइए हम इंग्लिश में, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, बहुत सारे शब्दों का एक वचन के रूप में बोला जाता है। जैसे घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना को क्या कहा जाता है कि बहुत अनुभवी होना, एक छोटे से शब्दों में कहा जाता है। उसी प्रकार से सेम हिंदी का इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश को भी हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। आप लोग को इंग्लिश से जो भी दुविधा होती है, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, आज ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को समझाती रहूँगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या होता है, एक शब्द में आंसर देना। तो सबसे पहले होता है, क्वेश्चन है, ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। जो बुक्स के लवर होते हैं, प्रेमी होते हैं, जिसको बुक अच्छा लगता है, उसको क्या कहा जाता है? तो एक शब्द में क्या कहा जाता है, हिंदी से समझते हैं, पुस्तक प्रेमी कर। अगर हिंदी में बोला जाए, जो बुक से ज्यादा प्यार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो हिंदी में हम लोग बोलेंगे उसको पुस्तक प्रेमी। लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए, ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक के प्रेमी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, इसको बी फेलो फाइल्स बोलते हैं, मतलब पुस्तक प्रेमी कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं बी फेलो फाइल कहा जाता है। बी फेलो फाइल्स मतलब होता है पुस्तक प्रेमी। आइए समझते हैं दूसरा, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग हिंदी से ही इंग्लिश सीख सकते हैं। हम केवल उच्चारण इंग्लिश में बोले, इससे हम इंग्लिश बिल्कुल नहीं सीख सकते। हम अपनी बेसिक चीज़ों से ही इंग्लिश सीखते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग इंग्लिश को भी सीख सकते हैं। आइए समझते हैं, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड मतलब ये होता है जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। जो पक्षियों जो होते हैं ना, वैज्ञानिक, क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन करता है, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसमें हिंदी से समझेंगे तब हम लोग इंग्लिश के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड क्या है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। समझ में आया बच्चों? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है पक्षी विज्ञान। जो वैज्ञानिक होते हैं, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी, माने पक्षी विज्ञान कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें आपको ऑर्निथोलॉजी दे दिया जाएगा और 3 ऑप्शन गलत ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें से आपको चुनना होगा कि सही आंसर क्या है। तो आप ध्यान दीजिए, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, तो इसको पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। थर्ड आता है, ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल इज कॉल्ड ए, मतलब जो ड्रिंक होता है, अल्कोहल होता है, उसका जो सेवन नहीं करता है उसको क्या बोला जाता है? हिंदी में बोलते हैं जो शराब पीते हैं उसको क्या बोलते हैं? पियक्कर, शराबी, ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं? तो क्या होता है, देखिए तीसरा, ए पर्सन हाउ डज नॉट ड्रिंक अल्कोहल इज कॉल्ड ए, इसको बोला जाता है टीटो टालर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टीटो टालर कहा जाता है, टेलर कहा जाता है, मतलब होता है मद त्यागी, टीटो टेलर कहा जाता है। चौथा नंबर आता है, वन हाउ रिपेयर्स शू इज कॉल्ड। ध्यान दीजिए बच्चों, वन हु रिपेयर्स शू इज कॉल्ड, माने होता है जो जूता का क्या कहते हैं? मरम्मत। रिपेयर मतलब क्या होता है? उसको मरम्मत में ठीक करता है, उसको क्या बोलते हैं? गोबलर बोला जाता है। मतलब गोबलर मतलब होता है मोची। जानते हो ना, जूता सिलने वाले को क्या बोला जाता है? मोची कहा जाता है। उसको इंग्लिश में जस्ट ट्रांसफर करेंगे तो वन हु रिपेयर शू माने होता है जूता, इज कॉल्ड माने जूता को मरम्मत करने वाले को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं गोबलर, मतलब होता है मोची। पांचवा था, हैविंग वेरी लिटिल और एंड हेयर ऑन द हेड। क्या कह रहा है? ध्यान समझिए, हैविंग वेरी लिटिल और ऑन हेयर ऑन द हेड, माने सिर में क्या हो? बहुत थोड़ा बाल हो, है ना?
क्या बोलते हैं, बहुत थोड़ा बाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ड बोलते हैं। मतलब बोल्ड मतलब होता है गंजा। देखे होंगे आप गंजा कैसे रहते हैं, है ना। तो ये है, इसको इंग्लिश से हम हिंदी से हैविंग वेरी लिटिल, बहुत छोटा, और ऑन हेयर ऑन द हेड में। हेड में क्या होता है, बहुत छोटा छोटा बाल होता है, उसको क्या बोला जाता है, बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है गंजा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इंग्लिश से जो भी डिफिकल्ट होगी मैं आप लोगों को सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगी वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।